जय श्री कृष्णा। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कारी हो, बच्चे बड़ों का आदर व सम्मान करना सीखें, अच्छी आदतें विकसित हो और अच्छे बुरे की पहचान सीखें, शिष्टाचार व्यवहार व अच्छे संस्कार सीखें। जितना माता पिता समझते हैं उतना कोई भी नहीं समझता। एक बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात का फैसला माँ बाप से बेहतर कोई नहीं ले सकता। माता पिता की छोटी से छोटी आदतें बच्चों पर गहरा प्रभाव डालती है। माता पिता ऐसा कुछ भी न करें जिससे बच्चों पर गलत असर पड़े। बच्चे स्वभाव से ही सीखने की चाहत रखते हैं, कुछ भी सीखने के लिए मिल जाए वे सीख लेते हैं। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। पहले संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ, चाचा, बुआ और घर के लोग बच्चों में अच्छे संस्कार डालते रहते थे। दादा दादी कहानी किस्सों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देते, कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना, स्वागत सत्कार कैसे करना, गुरुजनों व बड़ों के प्रति सम्मान, अनेक बातें सिखाई जाती थी। बच्चों को बुरे संस्कारों से बचाना व अच्छे संस्कार डालना हमारी परंपरा रही है। बदलते समय में संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति बढ़ रही है। टीवी, मोबाइल, फेसबुक, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सब बदल चुका है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक ज्ञान, पूजा पाठ, गीता, रामायण, भागवत, देवी देवताओं का पूजन, तीज त्योहार आदि को टीवी व मोबाइल ने फोन ने भुला दिया है। किसी के पास समय नहीं है कि वे अच्छी बात करें या अच्छा ज्ञान दें। माता पिता को भी अपने बच्चों के पास बैठने, उनसे बात करने, उनकी पढ़ाई की चर्चा करने, उनकी आवश्यकता या चाहत क्या है, बच्चों के मन की भावना को पढ़ने जानने का समय नहीं है। तो बताइए, बच्चों को कौन संभाले, कौन समझावे जिससे वे अच्छे संस्कार प्राप्त कर सके। बच्चों के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। समय पर ध्यान नहीं रखा जाए तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। इसमें दोष के भागी माता पिता ही होंगे। अतः समय रहते बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने शुरू कर दें। बच्चों के लिए अपने सुख का त्याग करना पड़े तो भी कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तविक धन तो अपने बच्चे ही होते हैं। एक अच्छे वे आदर्श माता पिता के संतान अपने बाप का सिर ऊंचा कर देती है और एक गिरी हुई संतान अपने बाप को नीचा दिखा देती है। यह मैं आपको बुरे संस्कार से बच्चों को बचाने के उपाय बता रहा हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आपको धार्मिक व सांस्कृतिक बातें सीधी प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात मैं बता रहा हूँ कि बच्चों के सामने बड़े लोग या माता पिता आदर्श बने। शराब, सिगरेट, धूम्रपान बच्चों के सामने कभी नहीं करें। गाली गलौज, दुर्व्यवहार, पति पत्नी के आपसी झगड़े ये बच्चों के सामने कभी नहीं होने चाहिए। बातचीत हमेशा सत्य व मधुर होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि माता पिता संस्कारी होंगे तो ही बच्चे संस्कारी होंगे। माता पिता को संस्कारी बनना पड़ेगा तो ही बच्चे संस्कारी होंगे। संस्कार पुश्तों की देन है, परिवार से मिलते हैं, माँ बाप के अच्छे संस्कार से मिलते हैं। रीति रिवाज टूट रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। संस्कार अपनों से जोड़ना सिखाता है, मर्यादाओं में रहना सिखाता है। दया, प्रेम, स्नेह, बड़पन, विश्वास, आज्ञा पालन, लज्जा आदि संस्कारों से ही मिलते हैं। अतः बच्चों के लिए माता पिता को संस्कारी होना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कार बचपन से ही शुरू होते हैं। माता पिता समय समय पर आयु के अनुसार
संस्कार सिखाते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, संस्कारी माहौल में ढलें। अभिवादन कैसे करना चाहिए, धन्यवाद कैसे देना चाहिए, गलती को स्वीकार करना, समय पर पढ़ना, समय पर उठना, समय पर सोना और समय समय पर खाना पीना, घर के काम धंधों में मदद करना और अपनी आवश्यकता व मन की बात बताना। इन बातों पर बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। चौथी बात बता रहा हूं कि बच्चों को अच्छी व खराब आदतों में अंतर बतावें। टीवी देखना, मोबाइल चलाना, गलत संगत करना, बिना पूछे यहाँ वहाँ जाना, अनावश्यक जिद करना, अपनी जिम्मेदारी समझना, सहन शक्ति, ईमानदारी, समय की कीमत, धोखा, विश्वास, चरित्र निर्माण के बारे में भी बच्चों को समझाते रहना चाहिए। पांचवी बात है कि तीज त्योहार, रीति रिवाज, धर्म व ईश्वर के प्रति थोड़ा थोड़ा ज्ञान समय समय पर देते रहना चाहिए। छठी बात है बच्चों को शिक्षा का महत्व समझावे, कैरियर व सफलता के बारे में समझाना चाहिए। विषय का चुनाव करते समय भी बच्चों की मदद करनी चाहिए। अगली बात है किशोरावस्था के रासायनिक परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को जागरूक करना चाहिए। इस उम्र में विशेष ध्यान दें, दिनचर्या, संगति पर ध्यान दें कि वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे बात करते हैं, क्योंकि यही महत्वपूर्ण समय होता है। अगली बात है बड़े बुजुर्ग के साथ बैठने की आदत उनमें डालनी चाहिए और जिससे उनके पता चले कि कैसे आदर किया जाए, कैसे सम्मान किया जाए, पैर छूना, पेट दबाना, जीवन के उपयोगी जानकारी बड़े बुजुर्गों से बच्चों को मिलती रहती है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात है कि थोड़ा समय निकालकर प्रतिदिन बच्चों के पास बैठना चाहिए। जैसे बच्चों का मूड, बच्चों के खेल, उनकी गतिविधि, उनकी स्कूल की क्रिया, उनके गृह कार्य की आदतें, अध्यापक का व्यवहार, मित्र उनके कौन से हैं, आस पड़ोस में किस तरह का कैसा माहौल रहते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, और इन गतियों की जानकारी लेते रहना चाहिए ताकि प्यार व अपनत्व बच्चों के साथ बना रहे। मेरी बात अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। आपके बच्चे फले फूले, आगे बढ़े, उन्नति के पथ पर रहें। जय योगेश्वर।